वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी टू वेल्थ क्रिएशन। हम आज जानेंगे यूनियन बजट में इनकम टैक्स रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो नॉन ऑडिट फाइलर्स है उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई से 31 अगस्त हो गई है। अगर आप ये ठीक से समझ लेंगे तो आप आपका काफी टैक्स सेव कर सकते हैं। काफी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अगर हम टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट अगर आप आपका लास्ट ईयर का भी रिटर्न उठा के देखोगे तो हो सकता है आपके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट नजर आएगा, बल्कि आपने रिटर्न टाइम से फाइल किया हो। तो ऐसा क्यों होता है? सरकार को पूरे साल में पैसों की जरूरत होती है। अगर हम साल में एक बार ही रिटर्न फाइल करते हैं और एक बार ही सब टैक्स पे करेंगे तो सरकार को साल भर पैसा मिलेगा नहीं। इसीलिए सरकार ने ये प्रोविजन लाई टीडीएस की। जब भी कोई एसएससी इनकम कमाते जाएगा वैसे वैसे वो सरकार को भी अपना टैक्स चुकाते जाएगा। इसीलिए हमें सैलरी जब भी मिलती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। जो भी बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स है, उनको कमीशन, ब्रोकरेज या अन्य कोई इनकम आती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होके आता है। और जिसी भी इनकम पे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है और आपने उसका टैक्स पे नहीं किया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 1% पर मंथ। अगर आपने 31 मार्च तक टैक्स पे नहीं किया तो आपको 234C में 1% इंटरेस्ट लगता है। अगर 31 मार्च के बाद और रिटर्न तक आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको 234B में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप रिटर्न डिले करते हो तो आपको 234A में 1% पर मंथ टीडीएस इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, फिर अगर टाइमली रिटर्न भरने का क्या फायदा? अगर इंटरेस्ट पे ही करना है तो टाइमली रिटर्न करके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा अगर हम टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले हमें पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें टैक्स पे करना होता है। अगर हमें लॉस होता है तो हमारा हक बनता है कि सरकार से हम उसका टैक्स वापस ले ले। बट सरकार ने ये प्रोविजन बनाई है कि हम आपको टैक्स वापस नहीं देंगे, बट आपको जो लॉस हुआ है वो आगे जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें एडजस्ट होगा। तो टाइमली रिटर्न भरने पे हम हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी और अहम बात, अगर हमने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते समय कुछ हमसे गलतियां हो गई, जल्दबाजी में हमने कोई इनकम रिपोर्ट नहीं किया, तब हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें टाइमली रिटर्न फाइल करने में काम आती है। तो अगर ये आप समझ पूरा तरीके से समझ लेंगे तो आपका काफी टैक्स बच सकता है। इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर समझिए अप्रैल महीने में आपका टैक्स पेबल आ रहा है 1 लाख रुपए और अगर आपने 1 तारीख को 1 लाख रुपए पे कर दिए तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने 30 अप्रैल को भी 1 लाख रुपए पे किए तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स कोई भी मंथ के कोई भी डेट पे अगर आप पे करते हो तो उस मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी टैक्स पे करना है तो आप जरूर लास्ट डे पे करिए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके। दूसरी चीज, अगर 31 मार्च को आपको आपका टैक्स एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हो तो आप आपका रैंडम टैक्स पे कर सकते हो। अगर रिटर्न फाइल्स करते समय ये पता लगा कि आपका टैक्स ज्यादा पे हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे हमसे इंटरेस्ट वसूलता है वैसे हमें इंटरेस्ट देता भी है। हाँ, हालांकि हम 12% पर एनम इंटरेस्ट देते हैं, वो हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट पे देता है, मतलब आधा % पर मंथ। बट अगर आप मार्केट में एफडी का रेट भी देखोगे तो वो 6 से 7% के करीब है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने एक्सेस पेमेंट किया भी तो एज गुड एज वो हमारे एफडी के इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। इसीलिए 31 मार्च को अगर आपको लगता है कि मैं टैक्स सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं तो भी आप एक रैंडम या अप्रोक्स टैक्स पे कर दीजिए। अगर वो एक्सेस भी होता है तो हमें 0.5% पर मंथ इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा। आप इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और अगर कोई इतर विषय पे आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। थैंक यू।